आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाते हैं जहाँ टुन्नी नामी चिड़िया रहा करती थी। ये बहुत ही गरीब पक्षी थी। इसके माता पिता बहुत पहले वक्तों में गुजर चुके थे और ना ही इसका कोई बहन था, ना ही कोई भाई था। टुन्नी अपने घर में बिल्कुल अकेले तन्हा रहा करती थी। टुन्नी अपने घर में बैठकर सोचा करती थी, काश मेरा भी कोई दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। इस जंगल के पक्षी तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। आज चलो मैं जंगल में भोजन की तलाश के लिए जाऊंगी। पक्षियों से कहूंगी कि वो मुझसे भी बात किया करें। मैं गरीब पक्षी जरूर हूँ, पर मैं मन की बहुत अच्छी पक्षी हूँ। मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। टुन्नी सुबह होते ही भोजन की तलाश के लिए नदी के किनारे चली जाती है। नदी पर बैठे पक्षियों का इंतजार करती है। इतने में मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी पानी पीने के लिए आते हैं। अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन पक्षी उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि उससे दूर दूर भागते जाते हैं। अरे पक्षियों, मुझसे भी बात कर लिया करो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे टुन्नी गरीब पक्षी, चल चल भाग यहाँ से, लवारस कहीं की। आ जाती है हमारे दरमियान। मैं और रानो कभी कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं, बीच में आके मत बोला कर। टुन्नी ये बात सुनकर चुप हो जाती है और उसका दिल बहुत उदास हो जाता है कि जंगल के कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं किससे बात करूं? मेरा दिल की बात कौन सुनेगा? मैं किससे दोस्ती करूं? टुन्नी चिड़िया नदी के किनारे जाकर रोने लगती है कि जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। अरे मैं क्या करूँगी अकेले इस जंगल में रहा कर। मुझे तो इस नदी में डूब के मर जाना चाहिए। टुन्नी अभी ऐसे ही बातें मायूसी वाली सोच रही होती है और वो इस जिंदगी से बहुत मायूस हो चुकी थी। इतने में इस नदी से पानी नमदार होती है। अरे टुन्नी, तुम क्यों मरने का सोच रही हो? मुझे पता है जंगल के कोई भी पक्षी तुमसे बात करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक तीर देती हूँ। तुम उस गुफा की पहाड़ी पर चली जाओ। वहाँ एक खूबसूरत सा पेड़ नज़र आएगा जिस पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगी होंगी, और उन चूड़ियों को लाकर तुम बाज़ार में सेल करना और कुछ ही दिनों में तुम एक अमीर पक्षी बन जाओगी। और देखना, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और सब तुमसे दोस्ती करना भी पसंद करेंगे। आओ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस गुफा की तरफ ले जाती हूँ। टुन्नी परी के साथ गुफा की तरफ चली जाती है। फिर टुन्नी गुफा की तरफ चली जाती है। थोड़ी सी दूर जाने के बाद गुफा के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगी हुई थीं। फिर परी टुन्नी से कहती है, अरे टुन्नी, ये है चूड़ियों वाला पेड़। तुम ये चूड़ियाँ उतार कर उस बाजार में चले जाना जहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं। देखना, तुम्हारी कुछ ही दिन में चूड़ियाँ बिक जाएंगी। ठीक है परी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं उस बाजार में इन चूड़ियों को ले जाऊंगी और वहाँ चूड़ियाँ मेरी बिक जाएंगी और फिर पक्षी मेरे पास बात भी करने आएंगे। टुन्नी इन चूड़ियों को देखकर ज़्यादा खुश इसलिए थी कि मैं चूड़ियाँ बाजार लेकर जाऊंगी और पक्षी मुझसे बात करने आएंगे। टुन्नी की आज खुशी की इंतहा थी और टुन्नी फिर वो चूड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता उतारने लगती है और वो परी का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आपने मेरी बहुत बड़ा मसला हल कर दिया।
میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ نہیں، شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ پھر جا کر وہ چوڑیاں رکھ کر بیچنے لگ جاتی ہے۔ دن میں بہت سارے پکشی آ جاتے ہیں چوڑیاں رنگ برنگی دیکھ کر، اور ٹنی سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے ٹنی، یہ چوڑیاں کہاں سے لائی ہو؟ اتنی خوبصورت خوبصورت چوڑیاں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ کچھ ہی دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ ٹنی ایک بڑا سا بنگلہ بنا لیتی ہے۔ ٹنی ایک بڑے سے بنگلے میں رہنے لگ جاتی ہے۔ دن بھر ٹنی کے پاس پکشیوں کی رش لگ جاتی ہے۔ ٹنی اب بہت خوش تھی کہ اس کے ساتھ پکشی بات کرنے لگ گئے ہیں، لیکن ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے پیسے کو دے کر اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ غریب پکشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔